समझे आप? आपके लिए हम बात कर रहे थे राइट सर्कुलर कोन की, ठीक है ना। और उसमें आपको लिखा दिया था कि जो आर्टिकल था ना उसको लिखा भी दिया था, ये है इसका वर्टेक्स करना था अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना। वर्टेक्स को था अल्फा बीटा गामा और इसके जो एक्सिस थी ना एक्सिस उसके डीआरएस कितने थे, तो डीसी कितने एल एम एन, ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं, इसके डीसी कितने एल एम एन। और देखिए इस पर कोई पॉइंट में अगर हम जनरेटिंग लाइन पर अगर कोई पॉइंट लें पी एक्स वाई जेड, चाहो तो एफ जी एच ले सकते हो, बाद में एफ जी एच को एक्स वाई जेड में रिप्लेस कर दोगे या फिर एक्स वाई जेड ही लेकर के चले, ठीक है ना। अब ये बताइए ये जो लाइन है ना कहां से पास हो रही है, कहां से पास हो रही है, वर्टेक्स से any point on generating line in p x y z, therefore DC of the line, DC of p x minus alpha y minus beta z minus gamma। देखो इस लाइन के डीसी क्या हो गए, इसके हो गए डीसी कितने x minus alpha y minus beta z minus gamma, ठीक है। ये डीआरएस रहेंगे, क्या रहेंगे ये डीआरएस, ये हो गए इसके डीआरएस। और देखिए इसका जनरेटिंग लाइन का इक्वेशन क्या होगा, नाउ इक्वेशन ऑफ सॉरी जनरेटिंग में ये एक्सेल है ना इसकी एक्सेल, इक्वेशन ऑफ द नाउ इक्वेशन ऑफ एक्सेल ऑफ कोन कितने रहेगी, अरे देखो अल्फा बीटा गामा से पास हो रही है ना ये, तो x माइनस अल्फा अपॉन l y माइनस बीटा अपॉन l z माइनस गामा अपॉन l। एलएमएन के बारे में क्या दिया है, डीसी या डीआरएस, देखो दिया है आर्टिकल डीसी का है, ठीक है। क्या कहा है इसमें ये डीसी। अब डीसी अगर कह देना डायरेक्शन कोसाइन कहे तो इनमें क्या रिलेशन होता है, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है ना। Then DC of line, DC of given line या DC of axis equal to LMN। अब आप क्या करोगे, देखो इसमें क्या है कि सेमी वर्टिकल एंगल क्या है थीटा, if axis of cone, if axis and generating line makes angle theta, then cos theta equal to क्या बनेगा, बोलो cos theta क्या है, अरे वो l1 m2 plus m1 m2 plus n1 n2 उस फॉर्म में अपॉन में स्क्वायर रूट करके क्या बनेगा ये
देखो इसके लिए एल और इसके लिए क्या है x माइनस अल्फा प्लस एन y माइनस बीटा प्लस एन z माइनस गामा अपॉन में क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ नहीं पता क्या फॉर्मूला तो लाइन दे रखी है उनके डीआरएस या डीसी जो भी हो वो दे रखे हैं कितने एक का L1 हो दूसरे का देखो एक के तो L1 हो दूसरे का L2 ये कहते हैं L1 M1 L1 और कितना हो L2 M2 L2 तो ये फॉर्मूला बनता है L1 L2 प्लस का M1 M2 प्लस का L1 M2 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर समझे कि नहीं ये फॉर्मूला होता है 12th क्लास में आप पढ़ के आए होंगे कि नहीं पढ़ा आ जाएगा ये 12th क्लास का फॉर्मूला है और क्या है यहाँ देखो एल एम एन इनके स्क्वायर करके लिख दिए और क्या है x माइनस अल्फा स्क्वायर y माइनस बीटा स्क्वायर प्लस z माइनस गामा स्क्वायर कोई प्रॉब्लम इसमें देखो ये डीसी है तो एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर क्या होता है 1 और डीसी सिंस एल एम एन आर डीसी then L square plus M square plus N square equal to 1 अब ये 1 हो जाएगा ना ये 1 हो जाएगा तो इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो और स्क्वायर भी कर दो ठीक है ना तो क्या बनेगा cos स्क्वायर थीटा और करना x माइनस अल्फा स्क्वायर y माइनस बीटा स्क्वायर z माइनस गामा स्क्वायर और क्या है ये L इनटू स्क्वायर करोगे ना इसका भी तो होगा स्क्वायर n into x minus alpha plus का n into y minus beta plus का n into z minus gamma square नोट कर दो which is the equation of cone right circular cone करो इसको कंप्लीट करो नोट करो इसको
हो गया क्या? सर एक बात का ये वाला क्वेश्चन गलत है, ये वाला क्वेश्चन गलत है। सही बड़े आगे। अब देखिए क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व किए जाएंगे। इसमें लिखो आगे, ये बताओ अगर इसका इस कोण का वर्टेक्स क्या हो जाए, ओरिजिन हो जाए 0 0 0 हो जाए तो अल्फा बीटा गामा को क्या रिप्लेस कर दोगे? 0 0। तो लिखो इसमें एक केस फर्स्ट डालना है, तो लिखो केस फर्स्ट। केस फर्स्ट डाल के लिखोगे एक वर्टेक्स ऑफ कोण b 0 0 0, vertex of cone b 0 0 0, then equation of cone, then equation of cone क्या बन जाएगी? इसी को लिख दो, इसमें अल्फा बीटा गामा को 0 लिख दो, अल्फा बीटा गामा को 0 0 लिख दो। ये सेकंड आउट केस सेकंड टर्म, सेकंड केस में लिखो if vertex of cone be 0 0 0, if vertex of cone be 0 0 0 and axis of cone and axis of cone with the z axis, then DRS of axis जीरो जीरो वन, ठीक है ना? जेड एक्सिस है तो उसके लिए जेड एक्सिस के लिए DRS या DC की बात करें तो क्या रखते हैं? 0 0 1। तो देखिए इसमें क्या रिलेशन आएगा, एक्स वाई जेड को क्या रखोगे? देन cos स्क्वायर थीटा और क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू L0 M0 है बचेगा ना, एन जेड स्क्वायर एन स्क्वायर जेड स्क्वायर, नहीं एन की वैल्यू कितनी है? 1। देखो ये बचेगा L0 रखोगे M0 रखोगे और एन की वैल्यू कितनी? 1। तो ये 1 जेड और गामा क्या लिख रहे हो? 0। ये बचेगा। अच्छा इसको सॉल्व कर लो, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? जेड स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर लिखोगे ना, जेड स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम?
हो गया ना इतना? सुनो अब आगे एक हेडिंग डालो, दो रिजल्ट है उनको लिख लेना बस, है ना? हेडिंग डालो रेसिप्रोकल कोन, रेसिप्रोकल कोन, हेडिंग डालो रेसिप्रोकल कोन। इसमें तो the locus of the lines, the locus of the line through vertex normal to the tangent plane of a given cone is called reciprocal cone. देखिए इसमें रेसिप्रोकल कोन के बारे में समझो, रेसिप्रोकल कोन के बारे में। देखो रेसिप्रोकल कोन क्या होता है? अगर कोई कोन दे रखा है ना, कोई कोन दे रखा है चलो, और इस पर क्या है, कोई टेंजेंट प्लेन ड्रॉ किया जाए, क्या किया जाए? टेंजेंट प्लेन। तो टेंजेंट प्लेन है ना, तो इस कंडीशन में वो जो वर्टेक्स ले रखा है इससे इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर, इसके इस टेंजेंट प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे ही टेंजेंट इधर भी तो ड्रॉ किया जाएगा, और इधर भी तो होगा टेंजेंट, तो इस टेंजेंट के भी परपेंडिकुलर ये जनरेटिंग लाइन, मतलब इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें आप ऐसे। तो इन लाइन से यहाँ जो भी कोण बनेगा ना, ये रेसिप्रोकल कोण होगा। बना सकते हो डायग्राम? लिखेंगे इसी में देखो कंडीशन, द कंडीशन ऐसे लिखो, कंडीशन दैट दी कोण, कंडीशन डायरेक्ट रिजल्ट रखना, कंडीशन दैट दी कोण ax square plus by square plus cz square plus 2fyz plus 2gzx
प्लस 2xy इक्वल टू 0 may have three mutually perpendicular generators is a plus b plus c equal to 0। ये याद रखनी है ना, यहाँ ABC क्या है, ये वाले ABC कोएफिशिएंट। देखिए समझो, ये जनरेटर अगर परपेंडिकुलर है ना, जनरेटर परपेंडिकुलर है तो कंडीशन इसके रेसिप्रोकल कोण के जनरेटर परपेंडिकुलर है तो कंडीशन ये रही। किस काम के लिए पूछ आगे लिखो। देखो कंडीशन सो दैट, अगली लिखो कंडीशन सो दैट द कोण, कंडीशन सो दैट द कोण लिख दो पूरा, ax स्क्वायर by स्क्वायर पूरा लिख दो यहां तक। कंडीशन सो दैट द कोण may have हाँ कहाँ पे जो भी आपने नहीं, इसमें नहीं, इसमें तो यहाँ तक कितना है वो तो पहले लिख दिया होगा तुमने। कंडीशन सो दैट द कोण पूरा लिख दिया। may have three mutually perpendicular tangent planes m square plus g square plus h square minus ab minus bc minus ac equal to 0। समझो इसमें अगर तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेट वो जो टेंजेंट प्लेन्स है ना, अगर टेंजेंट प्लेन्स परपेंडिकुलर है, ये जो टेंजेंट प्लेन परपेंडिकुलर है ना, तब तो ये रिलेशन है। और अगर इसके जनरेटर ना वो परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, तो ये कंडीशन है। ठीक है ना, दोनों आपको याद रखना है। अरे नहीं, किसी कोण पे कितने प्लेन ड्रॉ किए जा सकते हैं, 1 सब तरफ होंगे, तुमको यहाँ 2 दिख रहे हैं तो क्या हुआ। ठीक है ना, आगे लिखो एग्जांपल। देखो एग्जांपल फर्स्ट, वो क्या है आपके पास, अभी अभी जो मैंने आर्टिकल बताया था ना, अगर आपको कोण का इक्वेशन निकालना हो राइट सर्कुलर कोण का, तो उसमें किस किस की जरूरत पड़ रही थी। देखो एक्स इसके डीसी या डीआरएस हो, ध्यान दो इधर, एक्स इसके क्या हो, डीसी हो या डीआरएस हो, और ये सेमी वर्टिकल एंगल हो, है ना, और क्या हो, वर्टेक्स हो। वर्टेक्स हो तभी तो ये निकाले थे आपने डीआरएस,
दोबारा सुन लो, आपके पास क्या क्या होना चाहिए। एक तो होना चाहिए वर्टेक्स, एक होना चाहिए एक्सिस के डीआरएस, और एक होना चाहिए क्या, सेमी एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल होना चाहिए ना। अब आ जाओ एक्सरसाइज पे। एग्जांपल फर्स्ट देखो, फर्स्ट छोड़ो, पहले एक्सरसाइज पे पहुंचो, एग्जांपल के बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो, ये कहा है कि वर्टेक्स दे रखा है और एक्सिस की इक्वेशन दे रखी है और एंगल दे रखा है ना, है कि नहीं, समझ गए होंगे, बोलो। देखो एबीसी, अब जो एक्सिस की इक्वेशन है उसमें क्या है, x - 3/4 y - 2 y - 2 के अपॉन में 1 ले सकते हैं, और z - 1/3 तो क्या बने 4 1 3। ऐसे देखो सभी को, एबीसीडी को। और पता है डी, डी पुरानी बुक में ना, पुरानी बुक में डी क्या दे रखा है पता है, डी क्वेश्चन आंसर है और आंसर क्वेश्चन है, नीचे दे रखा है आंसर, ठीक है। कितना हो गया, फर्स्ट हुआ है हमारे में। सेकंड देखो, ये कहा है इसमें प्रूव दैट, अब उधर एक इक्वेशन ले रखी है कोण की, है ना, फिर कहा प्रूव दैट दीज रिप्रेजेंट्स ए राइट, दीज इक्वेशन रिप्रेजेंट ए राइट सर्कुलर कोण। अभी अपने आप आ जाएगा रिजल्ट, क्या दे रखा है, कोण हुज वर्टेक्स कितना है 1 2 -3 और पैरेलल टू OY, कौन है एक्सिस पैरेलल टू OY, तो डीआरएस क्या होंगे 0 1 0, और एंगल क्या दे रखा है 45 डिग्री। बोलो, हो जाएगा। हिंट डाल के सारे क्वेश्चंस के लिए लिखते जाओ। इसे छोड़ो, पहले मेरी बात सुनो, आएगा वो बाद में करना। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड डाल के इसको लिख दो, हिंट को लिख दो, काम आएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड डाल के ये हिंट लिख दो, अपने आप ही इक्वेशन निकल आएगा वो कौन का जो दे रखा है। अच्छा, और सुनिए इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में समझो। सुने, ये कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर कोन हैविंग ओरिजिन एज इट्स वर्टेक्स एंड द कर्व दिस एज इट्स बेस, मतलब बेस क्या दे रखा है उसका, बेस दिया है आपको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर एंड ay एंड z इक्वल टू ay। अब एक बात बताओ, वर्टेक्स कितना है 0 0, तो इक्वेशन क्या होगा x y z में क्वाड्रेटिक होगा या नहीं होगा, क्वाड्रेटिक होगा तो यहां से एक ही वैल्यू निकाल के यहां रख दो, जाएगा एक की वैल्यू 2z, कितना क्या बनेगा, एक की वैल्यू यहां रख दी तो क्या बना ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर इक्वल टू 0, ये बना। इसमें एक बात और बताइए,
Also find the equation of tangent plane at the point this. Equation of tangent plane. अब ये टेंजेंट प्लेन बी एक्सरसाइज ना, उसके लिए आपको छोड़ना है, उससे क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं। टेंजेंट प्लेन नहीं निकालना आपको, ठीक है ना, इतना ही रखोगे। 4th नंबर का क्वेश्चन देखना। अब कौन से नंबर का? ये तो हो गया 3rd, है ना। 4th देखो, 4th में वर्टेक्स दे रखा है 0 0 0 और डीसी कितनी है? cos अल्फा cos बीटा cos गामा है। ध्यान रहे, जब cos अल्फा cos बीटा cos गामा है तो क्या रिलेशन होता है डीसी उसमें? डीसी दे रखी है ना, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 यूजुअली आ जाएगा। तो ये दे रखे हैं इसके cos अल्फा cos बीटा cos गामा और एंगल थीटा हो जाएगा। इसके बाद देखो 5th नंबर का, ये दे रखा है इसमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन हैविंग वर्टेक्स एट द ओरिजिन। वर्टेक्स क्या है? ओरिजिन है, और एक्सिस क्या दे रखी है? x इक्वल टू y इक्वल टू z 1 1 1 ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। तो क्या रहे? 1 1 1 आएगा इसके DRS। एंड वन ऑफ द जनरेटर इज द लाइन, एंड वन ऑफ द जनरेटर इज द लाइन, यानी समझो इसमें एक्सिस के क्या है? 1 1 1 और जनरेटर क्या दे रखा है? 2x इक्वल टू 3y इक्वल टू -5z। ऐसे नहीं लिख सकते क्या? x अपॉन 1/2 y अपॉन 1/3 z अपॉन -1/5 क्या है जनरेटर के? अरे जनरेटर के क्या रहेगा DRS? 1/2 1/3 -1/5 और इसके क्या है? एक्सिस के 1 1 1। तो एक बात बताओ, अगर ये सेमी वर्टिकल एंगल थीटा हो तो क्या बनता है? cos थीटा इक्वल टू, देखो पहले एंगल निकालना पड़ेगा हमारे पास, इस क्वेश्चन में एंगल ही तो नहीं है बस। तो एंगल निकालने के लिए दे दिया ना जनरेटर, तो एंगल निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया ना, वो एंगल का फॉर्मूला वो बताया आपको, उसकी हेल्प से एंगल निकाल लोगे जो भी निकले, और जो भी एंगल निकलेगा फिर एंगल यहाँ लिख देना, जो भी एंगल है उसके अकॉर्डिंग फिर आप दोबारा से इसको निकाल लोगे इक्वेशन को, ठीक है। हाँ ऐसा कुछ टफ नहीं है, ऐसा हो जाएगा। 6 क्वेश्चन को देखो, टाइम क्या हुआ है? हाँ तो देखो तब तक खत्म हो जाएगी, करके लाओगे, बिना किए सवालों को आओगे नहीं करते, ठीक है। आता देखो 6 में दिया है फाइंड द इक्वेशन टू द राइट सर्कुलर कोन पासिंग थ्रू 1 1 1। दादा सुनो, ये क्या फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन पासिंग थ्रू 1 1 1, कहां से पास हो रहा है? 1 1 1 से। एंड हैविंग वर्टेक्स एट द पॉइंट, वर्टेक्स क्या है? 1 0 1, ये वर्टेक्स है, तो इसके DRS का निकले 1 1 0 1 0 0 1 और 1 1 0, ठीक है ना। और क्या कहा इसने? The axis of the cone is equally inclined, the one inclined to the coordinate axis। जब coordinate axis से equal inclined हो तो उस कंडीशन में क्या होता है पता है? 1/√3 कैसे? LMN इक्वल टू 1 होता है ना ये। अब ये कह रहा है इक्वल इंक्लाइंड है, तो LMN की वैल्यू कैसे? इक्वल है, और इक्वल है तो क्या आएगा? L स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी 3L स्क्वायर इक्वल टू 1। तो L इक्वल टू क्या आया? 1/√3, पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, लेकिन आप इतना ही लिखो। और हमने कहा इक्वल इंक्लाइंड है तो LMN कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो सुनो, इससे क्या निकला है? 1/√3 1/√3 1/√3। तो जब इसके DRS है इसके DRS है तो एंगल निकाल सकते हो। और जब देखो एक्सिस के DRS दे रखे हो, एंगल दे रखा हो और वर्टेक्स दे रखा हो तो फिर निकाल सकते हैं ना। अब देखो 7th में ये कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन हुज वर्टेक्स इज 0 0 0। 7th में क्या है?
कौन का वर्टेक्स दे रखा है 0 0 0 और क्या है एक्सिस इज OX। अरे इसकी एक्सिस क्या है OX है ना, तो 1 0 0 हो गया स्टडी है। सेमी वर्टिकल एंगल कितना है अल्फा, तो निकाल सकते हो ना। दिया है दे रखा है DC दे रखा और रिजल्ट सबके लिए सेम होगा, समझे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा DRS या DC से करना। और इसमें अभी और भी क्वेश्चंस हैं। कोई क्वेश्चन नहीं आए तो नेक्स्ट डे पूछोगे, अदरवाइज नेक्स्ट डे न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट होगी सिलेंडर। पूछ लेना लेट से नहीं आए तो, ठीक है? ऐसे ही मत बैठे रहना, पढ़ना तो पड़ेगा ना, पढ़ना तो पड़ेगा ना, बिना पढ़े कुछ नहीं। अभी आपकी ये हो जाती है यूनिट कौन सी, फर्स्ट, ठीक है? इसके बाद यूनिट चलेगी कौन सी, सेकंड। सिलेंडर से सेकंड यूनिट स्टार्ट हो जाएगी। एक मिनट,